लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यहां कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो गया है और सपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो इन दिनों काफी चर्चा में है और उसकी वजह से सपा और कांग्रेस के बीच विवाद भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर से सपा उम्मीदवार अफजल अंसारी की, जिनके परिवार और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के परिवार के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों जानी दुश्मन सियासत के लिए भुला देंगे दशकों पुरानी दुश्मनी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इनके इतिहास और सियासी समीकरण के बारे में। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को हाईकमान की बात मानकर एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। सपा ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अजय राय को बनारस से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बलिया सीट से भी अजय राय को मैदान में उतारा जा सकता है। इन क्षेत्रों में इन दोनों परिवारों की मजबूत पकड़ रही है। बता दें कि अफजल अंसारी ने मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में गाजीपुर में जीत दर्ज की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो वहीं अजय राय का परिवार भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा दखल रखता है। ऐसे में यदि राय परिवार और अंसारी परिवार साथ आता है तो पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कैसे शुरू हुआ था राय बनाम अंसारी? साल 1980 और 1990 के दशक में यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की अदावत की थी। अजय राय ब्रजेश सिंह के करीबी थे। हालांकि ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इसी दुश्मनी की वजह से 3 अगस्त 1991 में अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग कार में सवार होकर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मार दिया। अजय अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंचे, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अजय राय ने कहा था कि हमला करने वालों में मुख्तार अंसारी खुद शामिल था। अजय राय की शिकायत पर चेतगंज पुलिस थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सरकारी वकील रहे आलोक चंद्रा ने कहा था कि अजय राय राजनीति के साथ धंधे में भी सक्रिय थे। उनका मुख्तार के जानी दुश्मन गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के साथ खासा उठना बैठना था। अजय राय के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि कई मामलों में उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। अजय राय ने अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाने के लिए 32 सालों तक लड़ाई लड़ी है। आखिरकार 5 जून को बनारस कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। तब जाकर अजय राय ने चैन की सांस ली थी। सुनिए इस गठबंधन को लेकर अजय राय ने क्या कुछ कहा है। वो सीटें हमारी हैं, उस सीटों के साथ हम मजबूती से आगे लड़ेंगे। 17 सीट जो हमें मिली है उस पर हम काम कर रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। सर भाजपा कह रही है कि हम 80 की 80 सीटों पे जीत रहे हैं। अब उनके कहने दो यार, उनको 80 की 80 जीत रहे हैं तो काहे सबके पीछे पड़े हैं, तो कहे राजभर की तेल लगा रहे हैं, क्यों है आज जो है अनुप्रिया के पीछे जो है पीछे पड़ के कि नहीं हमारे साथ रहिए, लगातार उनकी जो चमचागिरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? 80 में 80 जीतो और सारे इतने दल के गठबंधन बना के एनडीए बना कर लड़ रहे हो। अकेले लड़ के तो हम लड़ो, आके समझ में आ जाएगा। क्या सर अखिलेश यादव सर भारत न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, आज उनको इनवाइट करने जा रहे हैं 25 तारीख के लिए, और वो आगरा में हम लोग को इन्विटेशन देंगे। सर कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा जाएगी? अब ये मुरादाबाद से शुरू हो रही है और आगरा में 25 तारीख को समापन करेगी। उसके बाद ये राजस्थान सर जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया है एनडीए को। ये तो एनडीए के साथ पहले ही से हैं, एनडीए के साथ तो पहले ही चले गए थे। ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ हैं अभी भी। तो ये थी मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को सपा द्वारा टिकट दिए जाने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।